हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं परफेक्शन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी की जो लेटेस्ट जॉब निकली है 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या ग्रेड पे स्केल रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा एग्जाम फॉर्म भरने का। वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो लेट्स प्ले द वीडियो, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर पूरा नोटिफिकेशन लेकर आ चुके हैं। तो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले इसके अंदर एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन की बात कर रखी है। ओबीसी एप्लीकेंट के लिए कितनी है और एससी एसटी के लिए कितनी है और जनरल के लिए कितनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आगे चलेंगे, आगे सारी बातें हम डिटेल में कर लेंगे एक बार। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो फी लगने वाली है आपकी 100 रुपये लगने वाली है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर भी आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है वो 4 तरीके के पेपर्स में सब्जेक्ट आने वाले हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर 25 क्वेश्चन दिख पाएंगे आपको। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जनरल इंटेलिजेंस का जो पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का है। 25 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। बाकी सारे सब्जेक्ट भी 50-50 मार्क्स के हैं। एक जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि आप जानती होंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, जो कि 1/4 है, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसीलिए इसी के हिसाब से है। तो 1/4 जो आपका होगा, अगर 2 है, 2 का 1/4 करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। आगे चलते हैं एक बारी जल्दी से। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन सीबीई विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। जो भी उनका फॉर्मूला होगा, मेरिट लिस्ट होगी, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जैसे ही आपका फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं, देन आपको जो फर्दर इंटरव्यू के लिए, जैसे कि जिसके अंदर आपको पासिंग क्राइटेरिया पास होना ही पड़ेगा, उस वाले के अंदर आपको बुलाएंगे, आपको वहां भी जाना पड़ेगा। अगर आप उसमें भी सिलेक्ट हो जाते हैं देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जॉब कंफर्म हो जाएगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो है, सबसे पहले अगर आप 10th लेवल में भर रहे हैं तो सिलेबस काफी कम है इसका। जो 10th के हिसाब से अगर सिलेबस देखेंगे हम, जनरल इंटेलिजेंस के अंदर पूछेगा आपका नॉन वर्बल ओनली। दूसरा, टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमिलैरिटीज, डिफरेंट स्पेस और स्पेस विजुअलाइजेशन, सॉल्विंग, एनालिसिस एंड रिलेशनशिप ऑब्जर्वेशन, नॉन वर्बल सीरीज। और ये सारे चैप्टर्स जो आपके इंक्लूड होंगे इसके अंदर से। अगर हम थोड़ा और आगे चले इससे तो हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आने वाला है कॉन्सेप्ट वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड आने वाला है। क्वेश्चन विल बी designed to test knowledge of current events and such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person। जैसे कि इसके अंदर बता रखा है कि जो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए, यानी जो बेसिकली पूरा मैथ्स का हिस्सा है वो 10th लेवल पे आपको बहुत कम मिलेगा, जो कि बेसिकली 9th 10th का लेवल है। नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, यानी प्लस माइनस वाले जो होते हैं आपके वो। दूसरा, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आई थिंक 8 9 10 का पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है इसके अंदर, तो ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। और जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ था पासिंग क्रिटेरिया, आई थिंक 35% दिखा रहा था। मैं एक बार दोबारा से कंफर्म कर लूंगा। चलते हैं वैसे थोड़ा और आगे, देखते हैं इंग्लिश के अंदर क्या आएगा। इंग्लिश के अंदर भी बहुत ही छोटा लेवल है। वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सैनोनिम्स, एंटोनियम्स और करेक्ट यूसेज बस आने वाला है इसके अंदर। लेकिन जैसे ही आप 12th की तरफ शिफ्ट होगे तो इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के साथ आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी आने वाला है। और साथ ही में देखोगे द टेस्ट विल इंक्लूड सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबलिक ऑपरेशंस, यानी कि बहुत बड़ा सिलेबस होने वाला है। आप इसको पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ
डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं इसे, या फिर आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा जनरल अवेयरनेस सेम टू सेम जैसा 10th लेवल पे था वैसा ही रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप इसके अंदर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है इसके अंदर। जो 10th लेवल पे आ रखा था उसी के अंदर एक यहाँ तक 10th लेवल पे आ ही गया था हमारा। कहाँ गया कर्सर, यहाँ तक 10th लेवल पे हम कवर कर चुके थे। लेकिन इसके अंदर साथ ही साथ 10th के साथ और भी बहुत कुछ आ जाएगा। पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम डिस्टेंस, यानी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी नीचे तक है ये सिलेबस। हाइट्स, डिस्टेंस, काफी वास्ट सिलेबस हो जाएगा। इंग्लिश भी थोड़ी सी टफ हो जाएगी इसके अंदर। ग्रेजुएशन लेवल में तो कुछ ज्यादा ही हार्ड होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आगे चलेंगे, एडमिशंस जो होने वाला है इसके अंदर, यदि कोई बच्चा तीनों लेवल पे के लिए भरता है तो बस उसका ये है कि उसे हर एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ एक ही एग्जाम देना होगा। अगर वो दोनों एग्जाम देता है तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। नीचे लिखा हुआ भी है, ये मैंने पढ़ लिया था पहले, इसको भी स्किप कर देते हैं जल्दी से। एडमिशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी टू एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज। जब हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें अपना ओरिजिनल एक आधार कार्ड ले जाना पड़ता है जो कि आपका प्रूफ हो, वो ले जाना पड़ता है। 2 फोटो ले जानी पड़ती है और आपको एडमिट कार्ड अपना साथ ले जाना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस तब आएगा जब आप दोनों स्टेप क्लियर कर जाएंगे। दोनों के अंदर कौन कौन से आने वाले हैं स्टेप? पहला स्टेप वो जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे, और दूसरा स्टेप वो जब आप जो टाइपिंग स्किल्स वाला जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस आएगा वो आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने नेट पे अपलोड करे होंगे उसे आप वेरीफाई करेंगे। ये इससे आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वीडियो की लेंथ काफी लंबी ना हो जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिखा रखा है कि सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इन कंप्यूटर बेस्ड मोड में। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो कैंडिडेट उसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे वो वहां पर एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन जिनका भी ब्लर होगा, फोटोग्राफ खराब होगा, उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये वही वाली लाइन है जो बताई थी, सो ओनली वन एडमिशन सर्टिफिकेट। जो कॉमन कैंडिडेट्स वो वाले कैंडिडेट्स होंगे जो एक ही साथ दो दो में अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था 35% पासिंग क्राइटेरिया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर अदर कैटेगरी से हैं तो आपका 30% कैटेगरी में आप लाई करेंगे। ये इसके अंदर तो सिलेक्शन प्रोसीजर से होते हुए हम थोड़ा आगे जाएंगे इसमें। और जैसे कि हमने आगे भी नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके देखा, इसके अंदर फर्दर कोई इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कोई है नहीं, इसी कारण से हम वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। वैसे बस नॉर्मल बातें ही लिखी हुई है कि आपकी फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपको कोई चीटिंग वाला मटेरियल लेकर एग्जाम सेंटर पे नहीं जाना है, जिस कारण जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है, आपका फॉर्म। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेकर आऊंगा कि हमें किस तरीके से हम एसएससी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो कनेक्ट रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।